और जो फैक्टर है इसके ऊपर आने का वो ये है कि मैपल लीफ सीमेंट ने इसके 56% शेयर्स पहले ही बाय कर लिए हैं। ऑपरेशन इसके अपने कंट्रोल में लेने के लिए उन्होंने पहले ही 56% शेयर्स बाय कर लिए थे। अब 12% शेयर्स जो है वो मार्केट से एक्वायर कर रहे हैं। जब वो ऐड होंगे तो 68% शेयर्स बन जाएंगे और इसकी जो लीडरशिप है वो चली जाएगी मैपल लीफ सीमेंट के पास। इसी की वजह से इसी बेस पे इसी न्यूज पे इसकी प्राइस ऊपर आई हुई थी, जो कि अभी वापस चली जाएगी, जो कि इसकी अर्निंग्स, फाइनेंशियल रिजल्ट्स और फाइनेंशियल पेआउट्स के अकॉर्डिंगली नीचे जानी ही जानी है। वहां पर जाकर लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए एक बड़ा अच्छा पॉइंट बनेगा और बाइंग की कॉल भी मैं दे दूंगा आपको अपने शॉर्ट्स में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में भी। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है हमाद शेख, मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का एक प्रोफेशनल ट्रेडर हूं। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसके ऊपर हम डेली बेसिस पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के डिफरेंट शेयर्स को पिक कर अपना डीप एनालिसिस अपलोड करते हैं। मेरे इस यूट्यूब चैनल का यूआरएल है हमाद शेख 641। आप सिंपली यूट्यूब सर्च बार पर जाकर लिखेंगे HAMMADSHEIK8641 तो इधर मेरे चैनल पर आएंगे। इधर आपको बैक टू बैक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के डिफरेंट शेयर्स के ऊपर हमारे डीप एनालिसिस मिलेंगे, जिसके ऊपर फॉर एग्जांपल हम शेयर करते हैं कंपनी की ईपीएस क्या है, एलपीएस क्या है, फाइनेंशियल रिजल्ट्स क्या है, फाइनेंशियल पेआउट्स क्या है, एवर हाई प्राइस क्या है, एवर लो प्राइस क्या है, कंपनी के सीईओ कौन है, चेयरपर्सन कौन है, कंपनी सेक्रेटरी कौन है, कंपनी के ऑडिटर कौन है, कंपनी के रजिस्ट्रार कौन है, कंपनी ऑपरेटिंग कहां से है, कंपनी का फिस्कल ईयर क्या है, कंपनी की बिजनेस डिस्क्रिप्शन क्या है, शेयर प्रोफाइल क्या है, इक्विटी प्रोफाइल क्या है, इन सारी चीजों के ऊपर एक डिटेल्ड एंड डीप एनालिसिस बनाकर अपलोड करते हैं और आप लोगों को गाइड करते हैं कि फ्यूचर में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को कैसे पुट करना है और कैसे अपने हजारों को लाखों में और लाखों को करोड़ों में चेंज करना है। मैं ये जो अपना सारा एनालिसिस बना रहा हूं ये मैं अपने 11 ईयर्स की एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर बना रहा हूं। पहले 7 से 8 साल मैंने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के काम को सीखा है, फिर 2 से 3 साल मैंने यहाँ से प्रोफेशनली अर्न किया और वो अमाउंट अर्न किया जो कि आम आदमी की जिंदगी को चेंज करने के लिए बड़ी लाजमी होती है, नेसेसरी होती है, मिलियंस में होती है। तब जाकर मैंने इसके वीडियोस बनाकर पोस्ट करना शुरू किया और आप लोगों को गाइड करना शुरू किया है। कल जिस शेयर के ऊपर मैंने अपना डीप एनालिसिस बनाकर अपलोड किया था वो था हाईनून लैबोरेटरीज लिमिटेड। अगर आप उसके ऊपर हमारा डीप एनालिसिस देखना चाहते हैं तो मैं इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में उसका लिंक पिन कर दूंगा, वहां जाकर देख लीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके किसी शेयर के ऊपर अपना डीप एनालिसिस बनाकर अपलोड करें तो सिंपली इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे अपने शेयर का नाम नहीं तो सिंबल कमेंट कर दें। इंशाल्लाह ताला एज प्रॉमिस जैसे 100 से ज्यादा पूरा कर रहे हैं आपके साथ भी करेंगे और आपको आपके शेयर का डीप एनालिसिस मेरे इसी यूट्यूब चैनल पे 1 से 2 दिन के अंदर अंदर मिल जाएगा। आज जैसे आपको थंबनेल से पता लग गया होगा कि हमने अपना डीप एनालिसिस बनाना पायनियर सीमेंट लिमिटेड पे। ये मेरी कल की वीडियो के ऊपर एक भाई ने कमेंट किया था हाईनून फार्मा वाली पे, तो देखिए 24 आवर्स के अंदर अंदर उनका डीप एनालिसिस बनकर रेडी हो रहा है और अपलोड हो रहा है। उन्हें पता लग जाएगा, एक्यूरेट बाइंग प्राइस मिल जाएगी, सेलिंग प्राइस मिल जाएगी लॉन्ग टर्म पीरियड, शॉर्ट टर्म पीरियड और मिड टर्म पीरियड के लिए कि उसके ज़रिए से वो फिर अपनी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में पायनियर सीमेंट में सही तरह पुट कर लेंगे। अब अपने डीप एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं इसकी बिजनेस डिस्क्रिप्शन से। और सबसे पहले मैं आपको बताऊं, पायनियर सीमेंट लिमिटेड वाज इनक्वायर्ड इन पाकिस्तान ऑन 9 फरवरी 1986, यानी कि जब पायनियर सीमेंट कंपनी बनी उस दिन डेट थी फरवरी का महीना 9 तारीख 1986 को। और ये उसी कंपनी के ऑर्डिनेंस के नीचे काम कर रही है जो कि 1994 में बना और बाद में 2017 में अपडेट हो गया था। अब मैं आपको कंपनी की प्रिंसिपल एक्टिविटी बताऊं, मेन बिजनेस बताऊं या कोर बिजनेस बताऊं तो वो है मैन्युफैक्चर करना, सेल करना, मार्केटिंग करना सीमेंट की। अब बात करें इनके सीईओ की तो वो है हबीबुल्ला खान, जो इनके चेयरपर्सन है वो है अली खान, जो इनके कंपनी सेक्रेटरी हैं वो है तला सैफ। अब बात करें इनके ऑडिटर की तो वो है केपीएमजी तासीर हादियन को, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वाले, ये इनके फाइनेंशियल रिजल्ट्स मेंटेन करते हैं और इनके ऑडिट करते हैं। अब बात करें इनके रजिस्ट्रार की तो वो है कॉर्पोरेट प्राइवेट लिमिटेड विंग्स आर्केड 1K कमर्शियल मॉडल टाउन लाहौर। इसका मतलब इनके जो रजिस्ट्रार हैं वो लाहौर से ऑपरेटिंग है। कंपनी खुद कहां से ऑपरेटिंग है मैं आपको बता रहा था, वो 64B1 गुलबर्ग 3 लाहौर। इसका मतलब कंपनी खुद भी लाहौर से ऑपरेटिंग है, रजिस्ट्रार भी लाहौर से ऑपरेटिंग है और इनके ऑडिटर हैं केपीएमजी तासीर हादियन को, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वाले। अब बात करें इनके फिस्कल ईयर की तो वो जून एंडेड है। इसका मतलब इसने 2025 का फाइनेंशियल ईयर तो कंप्लीट कर लिया, बल्कि आगे से क्वार्टर में 2026 का फाइनेंशियल रिजल्ट भी अनाउंस कर दिया होगा, वो मैं आगे जाके पता लगेगा फाइनेंशियल रिजल्ट्स में। अब अपनी डिस्कशन को आगे मूव ऑन करते हैं इसकी शेयर प्रोफाइल की तरफ। उसमें जो इनकी इक्विटी है मैं आपको बता देता हूं। जो इनके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो है 22,71,48,793। उर्दू में बताऊं तो 22,71,48,793 शेयर्स इनके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है। फ्री फ्लॉट में इनके पड़े हुए हैं 10,22,16,957। उर्दू में बताऊं तो 10,22,16,957 शेयर्स इनके फ्री फ्लॉट में पड़े हैं। फ्री फ्लॉट की आपको एक्यूरेट परसेंटेज बताऊं तो वो बनती है 45%। रिमेनिंग जो 55% शेयर्स हैं वो सी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के होल्ड में और वो अवेलेबल नहीं है ट्रेड के लिए। अब बात करें कि मार्केट कैप के लिए इसको कितने शेयर्स चाहिए, वो इसको रिक्वायर्ड है 7,67,17,233। उर्दू में बताऊं अगर एक ही दिन में 7,67,17,233 शेयर्स की ट्रेड से निकलकर बाय हो जाएगी तो सारे के सारे पायनियर सीमेंट में बाहर रह जाएंगे, कोई भी सेलर नहीं होगा उस दिन के जाकर अपनी अपर सीलिंग को टच करेगा और मार्केट को कैप कर जाएगा। अब अपने डिस्कशन को आगे मूव ऑन करते हैं इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स की तरफ। और सबसे पहले मैं आपको बताऊं जो भी कंपनी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होती है उसके ऊपर जो
कंपनीज का ऑर्डिनेंस लगता है उसके अकॉर्डिंगली उसको हर 3 महीने के बाद एक बोर्ड मीटिंग करनी पड़ती है, जैसे फर्स्ट क्वार्टर, हाफ ईयर, थर्ड क्वार्टर और फुल ईयर। इसके बाद उसको अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, शेयर होल्डर्स को, सीईओ वगैरह को बताना पड़ता है कि इस क्वार्टर में कंपनी ने प्रॉफिट किया कि लॉस किया। अब आप लोगों की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए बताऊं कि फाइनेंशियल रिजल्ट्स में सिर्फ दो ही चीजें होती हैं, एक होता है ईपीएस और एक होता है एलपीएस। ईपीएस स्टैंड्स फॉर अर्निंग पर शेयर एंड एलपीएस स्टैंड्स फॉर लॉस पर शेयर। यानी कंपनी ने जो भी रिजल्ट डिक्लेयर किया, अगर वो पॉजिटिव में है तो अर्निंग पर शेयर हो जाएगा और अगर वो नेगेटिव में है तो लॉस पर शेयर हो जाएगा। मैं फाइनेंशियल रिजल्ट्स को 4 से 5 साल के ऊपर डिस्कस करता हूं, बीइंग अ प्रोफेशनल मैंने से एक लिमिट सेट की हुई है, लेकिन फिर भी अपने सॉफ्टवेयर में मैं इसको 30, 40, 50 साल तक भी से देख सकता हूं। इसलिए मैं आपको कहता हूं अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं फाइनेंशियल रिजल्ट्स इस शेयर के या अपने किसी शेयर के 5 साल से पीछे भी, तो सिंपली इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे अपने शेयर का नाम नहीं तो सिंबल कमेंट कर दें विद ड्यूरेशन। इंशाल्लाह ताला एज प्रोमिस्ड सारा का ज्यादा पूरा करें, मैं अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर चेक करके उसके रिप्लाई में आपको बताऊंगा कि उस टाइम ड्यूरेशन में इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स क्या थे। अब मैं आपको बताऊं, हम जब भी अपनी फाइनेंशियल रिजल्ट की डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं तो जो 2022, 2023 और 2024 का फाइनेंशियल ईयर है, इसको फाइनेंशियल ईयर में डिस्कस करते हैं। और जब हम 2025 में एंटर करते हैं तो अपने डिस्कशन को क्वार्टरली करते हुए सम अप करते हैं, ताकि क्वार्टर में इसकी प्राइस की फ्लक्चुएशंस को देख के एक ऐसा फ्यूचर ज़ीम किया जाए जो हाईली प्रॉफिट मार्जिन हो। अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूं 2022 फाइनेंशियल ईयर ऑफ पायनियर सीमेंट लिमिटेड, और जो रिजल्ट कंपनी ने डिक्लेयर किया है वो है 4.62 पैसा। यह 4 पे 62 पैसा पॉजिटिव है और रनिंग पर शेयर है। अगर आप इनका टोटल प्रॉफिट देखना चाहते हैं 2022 का, तो मैं आपको उसका फॉर्मूला बता देता हूं। अभी पीछे शेयर प्रोफाइल में मैं टोटल नंबर ऑफ शेयर्स बता कर आया हूं, वहां से उसको पिक करें, उससे मल्टीप्लाई करें 4 पे 62 पैसे को, जो आंसर आएगा वो इनका टोटल प्रॉफिट होगा 2022 का। इसी तरह आप आगे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब चलें 2023 फाइनेंशियल ईयर ऑफ पायनियर सीमेंट लिमिटेड, और जो रिजल्ट कंपनी ने डिक्लेयर किया है वो है 11.50 पैसा। ये 11 रुपए 50 पैसे अगेन पॉजिटिव है और अर्निंग पर शेयर है। और इसको जब हमने 2022 के रिजल्ट के साथ कंपेयर किया तो यहां पर हमें 6-6.5 रुपए का एक पॉजिटिव बूम देखने को मिल रहा है कंपनी की अर्निंग्स में, जब उसने 2022 से निकल के 2023 का फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट किया। अब चले 2024 फाइनेंशियल ईयर ऑफ पायनियर सीमेंट लिमिटेड, और जो रिजल्ट कंपनी ने डिक्लेयर किया है वो है 22.79 पैसा। ये 22 रुपए और 69 पैसा अगेन पॉजिटिव है और अर्निंग पर शेयर है। और उसको जब हमने 2023 की अर्निंग्स के साथ कंपेयर किया तो यहां पर हमें 10 रुपए का 10.5 रुपए का एक पॉजिटिव बूम देखने को मिल रहा है कंपनी की अर्निंग्स में। अब चलें 2025 पर, जिस तरह मैं आपको पीछे बता कर आया कि जब हम 2025 में एंटर करते हैं तो अपने डिस्कशन को क्वार्टरली करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं क्वार्टर 1 2025 फाइनेंशियल ईयर ऑफ पायनियर सीमेंट लिमिटेड, और जो रिजल्ट कंपनी ने डिक्लेयर किया है वो है 4.50 पैसा। ये 4 पे 50 पैसे पॉजिटिव है और अर्निंग पर शेयर है। अब चलें क्वार्टर 2 2025 फाइनेंशियल ईयर ऑफ पायनियर सीमेंट लिमिटेड, और जो रिजल्ट कंपनी ने डिक्लेयर किया है वो है 7.70 पैसा। ये 7 रुपए 70 पैसे अगेन पॉजिटिव है और अर्निंग पर शेयर है। और इसको जब हमने क्वार्टर 1 के रिजल्ट के साथ कंपेयर किया तो यहां पर हमें 3 रुपए 10 पैसे का एक पॉजिटिव बूम देखने को मिल रहा है कंपनी की अर्निंग में, जब उसने क्वार्टर 1 से निकलकर क्वार्टर 2 कंप्लीट किया। अब चलें क्वार्टर 3 2025 फाइनेंशियल ईयर ऑफ पायनियर सीमेंट लिमिटेड, और जो रिजल्ट कंपनी ने डिक्लेयर किया है वो है 4.29 पैसा। ये 4 पे 29 पैसा अगेन पॉजिटिव है और अर्निंग पर शेयर है। लेकिन इस रिजल्ट को जब हमने क्वार्टर 2 के रिजल्ट के साथ कंपेयर किया तो यहां पर हमें 3 रुपए 10 पैसे या 3.25 रुपए का एक डिक्लाइन, एक डेप्रिसिएशन देखने को मिल रही है कंपनी की अर्निंग्स में, जब उसने क्वार्टर 2 से निकलकर क्वार्टर 3 कंप्लीट किया। अब मैं आपको बताता हूं फुल फाइनेंशियल ईयर ऑफ 2025 पायनियर सीमेंट लिमिटेड, और जो रिजल्ट कंपनी ने डिक्लेयर किया है वो है 21.47 पैसा। ये 21.47 पैसा अगेन पॉजिटिव है और अर्निंग पर शेयर है। और इसको जब हमने 2024 के रिजल्ट के साथ कंपेयर किया तो यहां पर हमें स्लाइटली आप समझ लें कि 1 रुपए का डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। लेकिन हमारे पास जो हाईली प्रॉफिट मार्जिन ईयर था 2024 का 22.79 पैसा, 2025 की अर्निंग ने उसके पास चला गया, उसको कंप्लीट कर लिया। इसका मतलब हमें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब जिस तरह मैं आपको पीछे बता कर आया हूं कि क्वार्टर 1 2026 का इन्होंने फाइनेंशियल रिजल्ट अनाउंस कर दिया होगा, मैं आपको बता देता हूं वो है 5.61 पैसा। ये 5 रुपए 61 पैसा अगेन पॉजिटिव है और अर्निंग पर शेयर है। और इसको जब हमने क्वार्टर 1 2025 के साथ कंपेयर किया तो यहां पर हमें देखने को मिल रहा है कि क्वार्टर 1 2025 था 4 रुपए 50 पैसे और क्वार्टर 1 2026 है 5 रुपए 61 पैसे। पॉजिटिव बूम ही है इसकी अर्निंग्स में। यही थे इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स। अब अपने डिस्कशन को आगे मूव ऑन करते हैं इसके फाइनेंशियल पे आउट्स की तरफ। और मैं आप लोगों की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए बताऊं कि फाइनेंशियल पे आउट्स में सिर्फ 3 ही चीजें होती हैं, एक होता है कैश डिविडेंड, एक होते हैं बोनस शेयर्स और एक होते हैं राइट शेयर्स। कैश डिविडेंड का चीज है कंपनी जितने परसेंट कैश डिविडेंड इशू करती है, लेट्स सपोज अगर वो 10% है तो आपको 1000 शेयर के साथ 1000 रुपए मिलेगा और 1 लाख शेयर के साथ 1 लाख रुपए मिलेगा। और ये वो अमाउंट जो डायरेक्टली आपके स्टॉक मार्केट के साथ आपका बैंक अकाउंट फेच हुआ होगा उसमें क्रेडिट हो जाएगी। द सेकंड वन इज बोनस। बोनस क्या चीज है, कंपनी जब बोनस शेयर इशू करती है, लेट्स सपोज अगर वो 10, 20, 30 कोई भी परसेंटेज है, उसको आप अपने टोटल नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आएगा उतने शेयर्स आपके स्टॉक मार्केट अकाउंट में ऐड हो जाएंगे। और जब वो एक्टिव होंगे तो उसकी वैल्यू ऐड हो जाएगी। उसके बाद अगर आप उसको सेल भी करते हैं तो कंपनी का उसके साथ कोई भी कंसर्न नहीं है और बोनस शेयर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पर मिलते हैं। और द थर्ड वन इज राइट। राइट क्या चीज है, कंपनी जब राइट इशू करती है तो अपने शेयर होल्डर्स को फैसिलिटेट भी कर रही होती है और उनसे इंसेंटिव भी ले रही है, क्योंकि राइट शेयर तो हमेशा कैश में फिल होते हैं, कंपनी को कैश मिलता है और उनके शेयर्स बढ़ते हैं। और अपने शेयर होल्डर्स को फैसिलिटेट कैसे करते हैं कि लेट्स सपोज अगर आज किसी शेयर की प्राइस 330-40 रुपए है तो उसका राइट जाकर फिल होगा 250 रुपए पे, और जो बीच में ये 60 से 70 रुपए का मार्जिन है, फ्लॉ है
कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को देकर फैसिलिटेट कर देती है, क्योंकि जब ये शेयर्स भी स्टॉक मार्केट अकाउंट में आपके एक्टिव होते हैं और ऐड होते हैं तो ये जाकर 330 या 340 पर ही होते हैं। उसके बाद अगर आप राइट शेयर्स को भी सेल कर दें कंपनी का, उसके साथ कोई भी कंसर्न नहीं है। अब जो इनका लास्ट पे डिक्लेयर्ड है वो मैं आपको बता देता हूं, वो है सितंबर 29, 2025 को, यानी सितंबर के महीने 29 तारीख 2025 को फुल ईयर की बोर्ड में कंपनी ने 50% डिविडेंड दिया है। मतलब 1000 शेयर के साथ आपको 5000 रुपए मिलेगा और 1 लाख शेयर के साथ आपको 5 लाख रुपए मिलेगा। उससे पीछे चलें तो फरवरी 28, 2025 यानी फरवरी के महीने 28 तारीख 2025 को फुल ईयर की बोर्ड मीटिंग में कंपनी ने 50% डिविडेंड दिया। मतलब 1000 शेयर के साथ 5000 रुपया, 1 लाख शेयर के साथ 5 लाख रुपया, और ये वो अमाउंट है जो डायरेक्टली आपके स्टॉक मार्केट के साथ आपका बैंक अकाउंट फेच्ड होता है, उसमें क्रेडिट हो जाती है। यही थे इसके फ्रेश पे आउट्स। अब अपनी डिस्कशन को आगे मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट एवर हाई प्राइस और एवर लो प्राइस की तरफ। मैं एवर हाई प्राइस और एवर लो प्राइस को 4 से 5 साल के ऊपर डिस्कस करता हूं, क्योंकि बीइंग अ प्रोफेशनल मैंने एक लिमिट सेट की हुई है। अगर मैं 5 साल से ऊपर जाकर डिस्कस करूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। हमने प्रिसाइजली और कंसाइजली एक ऐसा डीप एनालिसिस बनाना होता है जो हाईली प्रॉफिट मार्जिन हो। उस डीप एनालिसिस का आपको तो फायदा होता ही होता है, साथ मुझे भी होता है, क्योंकि उसी डीप एनालिसिस की बेस के ऊपर मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अपनी इन्वेस्टमेंट को पुट कर रहा होता हूं, ट्रेड कर रहा होता हूं, बाय कर रहा होता हूं, सेल कर रहा होता हूं। लेकिन फिर भी अपने सॉफ्टवेयर से मैं इसको 30, 40, 50 साल तक इसे देख सकता हूं। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं एवर हाई प्राइस या एवर लो प्राइस इस शेयर की या अपने किसी शेयर की 5 साल से पीछे भी, तो सिंपली इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे अपने शेयर का नाम नहीं तो सिंपल वीडियो ड्यूरेशन कमेंट करें। मैं उसके रिप्लाई में अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर चेक करके आपको बताऊंगा उस टाइम में इसकी एवर हाई प्राइस या एवर लो प्राइस क्या थी। अब मैं आपको बताऊं, जो भी कंपनी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होती है ना, उसके जो शेयर की प्राइस है वो एक ही दिन में ऊपर नहीं चली जाती, एक ही दिन में नीचे नहीं आ जाती। ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली ट्रेड करता ऊपर जाता है और आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली ट्रेड करता नीचे आता है। इस पर इसको 5-6 चीजें अफेक्ट कर रही होती हैं। वो होते हैं फाइनेंशियल रिजल्ट्स, फाइनेंशियल पे आउट्स, इकोनॉमिक क्राइसिस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड द लास्ट वन इज गवर्नमेंट पॉलिसीज। ये 5-6 चीजें जो शेयर की प्राइस को अफेक्ट कर रही होती हैं या हेल्प कर रही होती है ऊपर जाने में या नीचे आने में। अब मैं सबसे पहले आपको इसका एवर लो बताऊं तो वो है जैन 23, 2023 को 45.01 पैसा, और जो इसमें शेयर्स की ट्रेड करके वॉल्यूम हिट हुआ वो था 3,56,458। उर्दू में बताऊं तो 3,56,458 शेयर्स की ट्रेड हुई थी। 45 रुपए 1 पैसे का इसने अपना एवर लो लगाया था और उस दिन डेट थी जनवरी का महीना 23 तारीख 2023। अब मैं आपको इसका एवर हाई बताऊं तो वो है दिसंबर 15, 2025 को 421.37 पैसा, और उस दिन जो इसमें शेयर्स की ट्रेड करके वॉल्यूम हिट हुआ वो था 31,78,229। उर्दू में बताऊं तो 31,78,229 शेयर्स की ट्रेड हुई थी। 421 रुपए 37 पैसे का इसने अपना एवर हाई लगाया था और उस दिन डेट थी दिसंबर का महीना 15 तारीख 2025। अब मैं आपको क्विक सी एग्जांपल के साथ समझाऊं तो वो ये है कि अगर किसी बंदे ने 1 लाख शेयर्स खरीदे होते पायनियर सीमेंट के, जब इसकी प्राइस थी 45, तो वो राउंड ऑफ कर आते 45 लाख रुपए के, और वो इसको सेल करता, जब इसने 421 को हिट किया तो वो सेल होते 4 करोड़ 21 लाख रुपए के, यानी आपका 45 लाख रुपए लगाया हुआ 4 करोड़ 21 लाख रुपए में चेंज हो जाता है। यही एग्जांपल अगर मैं आपको सिर्फ 1000 शेयर के साथ दूं तो वो ये है कि अगर किसी बंदे ने सिर्फ 1000 शेयर खरीदे होते पायनियर सीमेंट लिमिटेड के, जब इसकी प्राइस थी 45 रुपीज, तो वो आते 45,000 रुपए के, और वो जब इसने ऊपर आगे हिट किया 421 वहां इसको सेल करता तो वो सेल होते 4,21,000 रुपए के, यानी आपका 45,000 रुपए लगाया हुआ 4,21,000 रुपए में चेंज हो जाता है। ये पोटेंशियल है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का। एक अपॉर्चुनिटी है मेरी उन माओं के लिए, बहनों के लिए, भाइयों के लिए जो घर बैठ के अर्निंग करना चाहते हैं। लोग उनके लिए कोई फैसिलिटी क्रिएट नहीं कर रहे हैं, हम फ्री ऑफ कॉस्ट पर आपके लिए फैसिलिटी क्रिएट कर रहे हैं। आप 2-4-5,000 से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अपनी इन्वेस्टमेंट को पुट करना शुरू करें और फिर देखें आपका हजारों लाखों में, लाखों करोड़ों में किस स्पीड से चेंज होता है। जैसे आज की एग्जांपल में 45 लाख से 4 करोड़ 21 लाख रुपए बनाया, 45,000 से 4,21,000 रुपए बनाया। फिर इसे आप प्रॉपर्टियां लें, गाड़ियां लें, गोल्ड लें, फॉरेन टूवर्ड लगाएं, सारों के बेनिफिशियरी आप हैं। अब मैं आपको अपना डीप एनालिसिस दूं पायनियर सीमेंट लिमिटेड के ऊपर, तो वो ये है कि इसने लो लगाया 45 का, हाई लगाया 421.37 का, और आजकल ये ट्रेड कर रहा है 337.74 पे, यानी 337 रुपए पे। इसका जो ग्राफ है वो ना लॉन्ग टर्म बेसिस पे बड़ा शेकी है। लॉन्ग टर्म बेसिस वालों को मैं रेकमेंड करूंगा कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट को भी इसमें पुट ना करें। शॉर्ट टर्म बेसिस और मिड टर्म बेसिस पे जो ट्रेड करते हैं उनको मैं बताऊं, प्राइसेस बताऊंगा आगे जाके कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट इसमें पुट करें। जैसे ही आपका प्रॉफिट हो आप अपनी इन्वेस्टमेंट को निकाल लें, क्योंकि लॉन्ग टर्म बेसिस पे इसका ग्राफ नीचे को जाता नजर आ रहा है, ज्यादा नीचे नहीं, लेकिन जो इसमें ओवर बाइंग है जिसकी वजह से इसकी प्राइस ऊपर है, ये नीचे जाएगा। और जो फैक्टर है इसके ऊपर आने का वो ये है कि मैपल लीफ सीमेंट ने इसके 56% शेयर्स पहले ही बाय कर लिए हैं। ऑपरेशन जिसके अपने कंट्रोल में लेने के लिए उन्होंने पहले ही 56% शेयर्स बाय कर लिए थे। अब 12% शेयर्स जो है वो मार्केट से एक्वायर कर रहे हैं। जब वो ऐड होंगे तो 68% शेयर्स बन जाएंगे और इसकी जो लीडरशिप है वो चली जाएगी मैपल लीफ सीमेंट के पास। इसी की वजह से, इसी बेस पे, इसी न्यूज पे इसकी प्राइस ऊपर आई हुई थी, जो कि अभी वापस चली जाएगी, जो कि इसकी अर्निंग्स, फाइनेंशियल रिजल्ट्स और फाइनेंशियल पेआउट्स के अकॉर्डिंगली नीचे जानी ही जानी है। वहां पर जाकर लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए एक बड़ा अच्छा पॉइंट बनेगा और बाइंग की कॉल भी मैं दे दूंगा आपको अपने शॉर्ट्स में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में भी। अभी मैं आपको बता दूं कि लॉन्ग टर्म बेसिस पे आप इसमें अपनी इन्वेस्टमेंट को पुट ना करें। शॉर्ट टर्म और मिड टर्म पीरियड वालों के लिए मैं प्राइसेस बताऊं तो वो ये है, शॉर्ट टर्म पीरियड पर ट्रेड करने वालों को जब ये 309 रुपए 28 पैसे ब्रेक करके मिले, यानी 309 रुपए 28 पैसे को तोड़ के मिले
मिले वहां आप इसको बाय करें, और जब ये ऊपर आके 350 रुपए 4 पैसे को क्रॉस करें वहां आप इसको सेल कर दें। मिड टर्म पीरियड वालों को जब ये 297.12 पैसा को ब्रेक करके मिले, यानी 297 रुपए 12 पैसा को ब्रेक करके मिले, वहां आप इसको बाय करें, और जब ये ऊपर आके 331 रुपए 9 पैसे को क्रॉस करें, यानी 331.9 पैसा को, वहां आप इसको सेल कर दें। लॉन्ग टर्म पीरियड वालों के लिए मैं प्राइस रेकमेंड नहीं करना चाह रहा, लेकिन एक एज्यूम के मुताबिक मैं आपको प्राइस बता देता हूं, जहां पर आपने जाके बाइंग करनी है, नहीं आपको पता लगे कि अभी इसका ग्राफ कितना शेकी है। तो वो ये है कि लॉन्ग टर्म पीरियड को जब ये 260.24 पैसा को ब्रेक करके मिले वहां वो इसको बाय करें, और जब ये ऊपर आके 370 रुपए 15 पैसे को क्रॉस करें वहां आप इसको सेल कर दें। लॉन्ग टर्म पीरियड पे ट्रेड करने वाले वो होते हैं जो एनएम या मोर देन एनएम पे ट्रेड करते हैं। मिड टर्म पीरियड पे ट्रेड करने वाले वो होते हैं जो मंथ्स पे ट्रेड करते हैं। शॉर्ट टर्म पीरियड पे ट्रेड करने वाले वो होते हैं जो वीक्स और डेज पे ट्रेड करते हैं। अब मैंने आपको टाइम ड्यूरेशन भी बता दिया है, बाइंग प्राइस भी बता दी, सेलिंग प्राइस भी बता दी। इसके अकॉर्डिंगली आप अपनी इन्वेस्टमेंट को पाकिस्तान स्टॉक में पुट करें, और आप भी अपने हजारों को लाखों में और लाखों को करोड़ों में चेंज करें। इस वीडियो पर आपका जो भी ओपिनियन है मैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि आने वाली कोई भी फ्यूचर की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो जाए। आप लोग फुली अवेयर हैं कि फ्यूचर में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अपनी इन्वेस्टमेंट को पुट कर आपने कैसे अपने हजारों को लाखों में और फिर लाखों को करोड़ों में चेंज करना है। कल जिस शेयर के ऊपर मैंने अपना डीप एनालिसिस बनाकर अपलोड किया था वो था हाइनून लैबोरेटरीज लिमिटेड। अगर आप उसके ऊपर हमारा डीप एनालिसिस देखना चाहते हैं तो मैं इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में उसका लिंक पिन कर दूंगा, वहां जाकर देख लीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके किसी शेयर के ऊपर अपना डीप एनालिसिस बनाकर अपलोड करें तो सिंपली इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे अपने शेयर का नाम नहीं तो सिंबल कमेंट कर दें। इंशाल्लाह ताला एज प्रॉमिस जैसे साल वादा पूरा करें आपके साथ भी करेंगे, और आपको आपके शेयर का डीप एनालिसिस मेरे इसी यूट्यूब चैनल पे 1 से 2 दिन के अंदर अंदर मिल जाएगा, जिसका यूआरएल है हमाद शेख 641। आप सिंपली यूट्यूब सर्च बार पर जाकर लिखेंगे HAMMADSHEIK 641 तो इधर मेरे चैनल पर आएंगे। इधर आपको बैक टू बैक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के डिफरेंट शेयर्स के ऊपर हमारे डीप एनालिसिस मिलेंगे, जिसके ऊपर फॉर एग्जांपल नियर पास में अपलोड हुए हैं हाइनून लैबोरेटरीज लिमिटेड का, निशात मिल्स का, आयशा स्टील मिल्स लिमिटेड का, मारी एनर्जीज का, के इलेक्ट्रिक का, पावर सीमेंट का, एमटेक्स लिमिटेड का, FCEPL का, रोशन पैकेजेस का, सिटी फार्मा का, हेस्कोल पेट्रोलियम का, यानी डिफरेंट शेयर्स के ऊपर आपको हमारे डीप एनालिसिस मिलेंगे, और आपको पता लगेगा कि फ्यूचर में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को कैसे पुट करना है और कैसे अपने हजारों को लाखों में और फिर लाखों को करोड़ों में चेंज करना है, जैसे हम लोग भी कर रहे हैं। हमारे साथ साथ कई दुनिया कर रही है। हमारा कमेंट सेक्शन भरा हुआ है उन माओं की, बहनों के, भाइयों के कमेंट से जो हमारे डीप एनालिसिस के अकॉर्डिंगली इन्वेस्टमेंट करते हुए अपना पैसा जनरेट कर रहे हैं। हम लोग भी कोई गोल्डन स्पून लेके पैदा नहीं हुए, लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे अल्लाह ने हमारे ज़हन में डाला, अल्लाह ताला ने हमारी मदद की, उसके अकॉर्डिंगली डीप एनालिसिस बनाते बनाते इन्वेस्टमेंट्स करते करते आज यहां तक पहुंचे हैं। आज उसी डीप एनालिसिस की इंफॉर्मेशन को आपके साथ भी शेयर करें, आप भी उसके अकॉर्डिंगली अपनी इन्वेस्टमेंट को पुट करें, और आप भी अपने हजारों को लाखों में और लाखों को करोड़ों में चेंज करें। जैसे कि आज की एग्जांपल में 45 लाख से 4 करोड़ 21 लाख रुपए बनाया, 45,000 से 4 लाख 21,000 रुपए बनाया। फिर इससे आप प्रॉपर्टियां लें, गाड़ियां लें, गोल्ड लें, फॉरेन टूर लगाएं, अपने लिविंग स्टैंडर्ड को रेज करते रहे। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला एक नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।